हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकल्प कुमार और आप है मेरे YouTube चैनल अथर्व क्लासेस में मेरे साथ। आज मैं आप लोगों के लिए वेबर का औद्योगिक औषधि सिद्धांत के संदर्भ में अपना तीसरा लेक्चर लेकर के आया हूँ। इसके पहले के 2 लेक्चर इनकी वीडियो YouTube पर अपलोड हो चुकी हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने वेबर के औद्योगिक औषधि सिद्धांत के संदर्भ में हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया था। इसमें जैसे कि इनका सिद्धांत कब दिया गया, कब इसका अनुवाद हुआ, किस पुस्तक के नाम से हुआ, क्या शब्दावलियां थी या क्या मान्यताएं थी जो इन्होंने उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण माना था। दूसरे लेक्चर में मैंने इनके द्वारा जो 3 महत्वपूर्ण कारक बताए गए थे, परिवहन लागत, श्रम लागत और एकत्रीकरण। तो दूसरी वीडियो जो है परिवहन लागत पर आपकी है और यह तीसरा लेक्चर, तीसरी वीडियो आपकी जो है श्रम लागत पर बनाई जा रही है। तो वेबर महोदय श्रम को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मानते हैं। इनका मानना है कि उद्योगों की स्थापना के लिए परिवहन लागत के साथ साथ श्रम लागत भी आपके महत्व रखती हैं, जो उद्योगों की स्थापना के लिए या अवस्थिति के लिए जो है प्रभावित करती हैं। तो श्रम के संदर्भ में इनकी कुछ बातें हैं। इन्होंने पहला यह बताया कि श्रम कुछ निश्चित स्थान पर मिलते हैं तथा श्रम पर सब जगह अलग अलग खर्च होता है। इनका मानना है कि श्रम सभी जगहों पर न मिलकर के किसी निश्चित स्थान पर मिलते हैं और सभी जगह पर अलग अलग खर्च करना पड़ता है या अलग अलग मूल्य अदा करना पड़ता है। जैसे ए बिंदु पर जो है कि अगर श्रम आपके 200 रुपए है या 200 रुपए में आपके प्राप्त होता है और बी बिंदु पर आपके 100 रुपए में प्राप्त होता है, तो इन सभी जगहों पर अलग अलग हमें मूल्य अदा करना पड़ेगा अर्थात श्रम लागत जो है भिन्न भिन्न होगी। दूसरी बात उन्होंने बताया कि अतः श्रम का खर्च कम करने के लिए उद्योग उस स्थान से हट करके भी हो सकता है। अर्थात हमें अगर यहाँ पर लेबोरेटरी अगर महंगी मिलती है, श्रम महंगा मिलता है, तो हम उद्योग को, अगर यह उद्योग का सर्वोत्तम स्थान है तो उस उद्योग को हटा करके हम बी पर भी लगा सकते हैं। लेकिन किंतु उद्योग को उस बिंदु से हटने पर परिवहन खर्च में जितनी वृद्धि होती है, अगर हम बी को यहाँ बी पर लगा देते हैं अगर इंडस्ट्रीज को, जाहिर सी बात है कि अगर इंडस्ट्रीज के लिए सर्वोत्तम स्थान ए था और बी पर स्थापित करते हैं तो परिवहन खर्च में वृद्धि हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि परिवहन खर्च में जितनी वृद्धि होती है उससे अधिक या उतना श्रम के खर्च में बचत हो, तो हम जो है कि उतना यहाँ पर बचा लेते हैं। जैसे यहाँ पर श्रम लागत जो है 200 रुपए है, यहाँ 100 रुपए है, तो इंडस्ट्रीज को अगर हम बी पर लगा देते हैं तो श्रम से हमें कितने की बचत हो गई? 100 रुपए की बचत हो गई। जबकि इंडस्ट्रीज का सर्वोत्तम स्थान ए था लेकिन श्रम सस्ता होने के नाते हमने बी पर लगा दिया इंडस्ट्रीज को अगर, तो यहाँ पर परिवहन में वृद्धि हो जाती है और मान लीजिए परिवहन में वृद्धि जो है 50 रुपए की हो जाती है आपके, तो 100 रुपए की यहाँ बचत हो रही है और 50 रुपए का परिवहन बढ़ रहा है, अर्थात हमें लाभ कितने का होगा? 50 रुपए का लाभ होगा। तो कह रहे हैं कि उससे अधिक या उतना श्रम के खर्च में बचत हो, अर्थात ये परिवहन खर्च अगर 50 रुपए बढ़ता है तब भी हम यहाँ पर उद्योग लगा देंगे, 60 रुपए बढ़ेगा तब भी लगा देंगे, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 99 रुपए तक जो है अगर हमें परिवहन खर्च पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है तब भी हमें 1 रुपए की बचत होगी। अर्थात इसके बराबर तक, अर्थात 100 रुपए भी अगर परिवहन खर्च बढ़ता है तब तक हम इस पर लगा सकते हैं। तो इंडस्ट्री चाहे ए पर लगे चाहे आपके बी पर लगे, लेकिन यहाँ पर इनका यह है, लाभ से तात्पर्य है कि हम इंडस्ट्रीज को ए से हटा करके बी पर लगा देंगे और हमें यहाँ पर बचत हो जाती है कितने की? 100 रुपए की, लेकिन परिवहन हमें 50 रुपए अतिरिक्त देना पड़ता है। अर्थात इस 50 रुपए में से अगर परिवहन खर्च को अगर घटा देंगे तो हमें 50 रुपए की बचत होगी। तो उससे अधिक या उतना श्रम के खर्च में बचत हो। तीसरी बात ये बता रहे हैं कि परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम बिंदु से हटने पर, जैसे सर्वोत्तम बिंदु क्या था इंडस्ट्रीज के लिए? ए था आपके, सर्वोत्तम बिंदु क्या था आपके इंडस्ट्रीज के लिए? ए था। तो सर्वोत्तम बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है, जैसे यहाँ पर हमने बढ़ा, यहाँ तक हम बढ़े, 10 रुपए की वृद्धि हुई, यहाँ तक 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए और 50 रुपए की वृद्धि हुई थी आपके। तो कह रहे हैं कि जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है उनको मिलाने वाली रेखा को हम आइसोडापेन कहते हैं। अर्थात ये जितने भी आपके स्थान है जहाँ पर समान परिवहन लागत हमें खर्च करना पड़ रहा है, उन ऐसे बिंदुओं को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखा जो होगी वह आइसोडापेन कहलाएगी। इसकी चर्चा हमने जब शब्दावलियों की हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें भी किया गया था।
अब इनका मानना है कि यदि अगर यह मान लिया जाए कि कच्ची सामग्री मिश्रित हो, मिश्रित सामग्री से तात्पर्य क्या कि उत्पादन प्रक्रिया में उसका वजन घट जाता है। तो अगर कच्ची सामग्री अगर मिश्रित हो अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में वजन आधा हो जाता हो, जैसे अगर कोई कच्ची सामग्री मान लीजिए मार्केट आपके यहाँ पर है और कच्ची सामग्री आपके यहाँ पर है और यह कच्ची सामग्री क्या है आपके मिक्स्ड है या मिश्रित है, तो हम इंडस्ट्रीज को जो है इसी रॉ मटेरियल के पास लगाएंगे क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में उसका वजन क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पर रॉ मटेरियल आपके 100 केजी अगर दे रहे हैं तो उससे कुल 50 केजी ही वस्तु बन रही है, आपके 50 केजी ही वस्तु बन रही है अर्थात आधा हो जा रही है। ऐसी दशा में जो है इंडस्ट्री जो होगी वो रॉ मटेरियल के पास लगाई जाएगी। तो इसे उन्हें आइसोडा पेन और क्रांतिक आइसोडा पेन के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने माना था कि बिंदु एन जो है वह बाजार है जहां उत्पादित वस्तु की खपत होती है, तथा उस आइसोडा पेन के चित्र में उन्होंने बिंदु एम को बताया है कि यह कच्ची सामग्री स्रोत है जो उद्योग जहां पर स्थापित होगा, अर्थात कच्ची सामग्री अगर मिश्रित है तो उद्योग जो होगा वह एम बिंदु के पास ही होगा अर्थात कच्ची सामग्री के पास ही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में कि एन बिंदु जिसे इन्होंने मार्केट बताया कि जहां उत्पादित वस्तु की खपत होती है, और एम बिंदु जहां पर आपके इंडस्ट्री स्थापित की गई है, जहां पर रॉ मटेरियल है, वह रॉ मटेरियल कैसे है, मिश्रित है अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में उसका वजन क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो देखिए एन बिंदु के संकेंद्री वृत्त उत्पादित वस्तु के परिवहन खर्च को दर्शाते हैं। एक केंद्र से जो संकेंद्रित वृत्त जो खींचे गए हैं देख रहे हैं, यह सभी जो है उत्पादित वस्तु के परिवहन खर्च को बताते हैं, क्योंकि वह उत्पादित वस्तु जो है वह जो है कि उस इंडस्ट्री से जो है कि इस मार्केट तक भेजी जाती है। तो कह रहे हैं कि एन बिंदु के संकेंद्रीय वृत्त उत्पादित वस्तु के परिवहन खर्च को दर्शाते हैं। जैसे एक 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बिंदु के संकेंद्रीय वृत्त देखिए एम को भी केंद्र मान करके संकेंद्रीय वृत्त खींचे गए हैं, कच्ची सामग्री के परिवहन खर्च को दर्शाते हैं जो दोगुने मान पर है। दोगुने मान पर क्यों है, क्योंकि जो मिश्रित सामग्री है उत्पादन प्रक्रिया में उसका वजन क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। इसलिए एम से जो संकेंद्रीय वृत्त खींचे गए हैं वो दोगुने मान के खींचे गए हैं। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके खींचे गए हैं, अर्थात एक जितना यह परिवहन यहाँ पर एन बिंदु को संकेंद्रीय वृत्त मान करके खींचा गया है उसके दूने अनुपात में देख रहे हैं बीच बीच में जो है एम को केंद्र मान करके संकेंद्रीय वृत्त खींचे गए हैं, अर्थात एक मान एन का जो है यह एम के संकेंद्रीय वृत्त के 2 मान के बराबर है। तो मान लीजिए कि उद्योग एम की बजाय बी पर स्थापित किया जाए, तो ऐसी दशा में उन्होंने क्या बताया था कि जब सामग्री मिश्रित होती है अर्थात जब उत्पादन प्रक्रिया में उनका वजन घट जाता है तो हम इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के पास लगाते हैं। अब कह रहे हैं कि श्रम लागत को से बचने के लिए अगर मान लीजिए कि हमने एम बिंदु जो है कच्ची सामग्री स्रोत है, हमने इंडस्ट्रीज को यहाँ लगा दिया, लेकिन यहाँ पर श्रम महंगा है, तो हम इस श्रम को बचत के लिए हम इंडस्ट्रीज को यहाँ से हटा करके किसी अन्यत्र स्थान पर भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि उद्योग एम की बजाय बी पर लगता है। बी बिंदु देख रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 मान के आपके जो है कि संकेंद्रीय वृत्त की रेखा पर आपके यहाँ पर बी बिंदु है। अगर यहाँ पर स्थापित हो तो एम से एन बिंदु तक कुल 8 इकाई अर्थात एम से बी बिंदु तक 4 इकाई बोले तो 8 + 4 देख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कि एम से एन बिंदु तक कुल 8 इकाई देख रहे हैं। कौन कौन सी 8 इकाई है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 को जो लिखा देखिए एम पर आपके स्पर्श कर रही है। तो एम से एन बिंदु तक 8 इकाई प्लस एम से बी बिंदु तक 8 + 4
8 प्लस 4 क्यों? क्योंकि 8 इधर से यहाँ और जो परिवहन खर्च हमें अतिरिक्त करना पड़ेगा वह इंडस्ट्रीज को हम यहाँ से हटा करके बी बिंदु पर लेके जा रहे हैं, अर्थात हमें अब अतिरिक्त परिवहन करना पड़ेगा कितने का? 1, 2, 3 और 4 इकाई का अतिरिक्त परिवहन करना पड़ेगा, अर्थात 8 और 4 बराबर कुल 12 इकाई का परिवहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 इकाई का परिवहन खर्च करना पड़ रहा है। अब यह 12 इकाई के जितने भी बिंदु हैं, जैसे इस 8 इकाई के मान वाले संकेंद्रीय वृत्त की रेखा पर जो है कि 4 इकाई यहाँ पर बढ़ने पर 8 हो जाता है, 12 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सी बिंदु पर सी का मान क्या है? इधर से एन बिंदु से संकेंद्रीय वृत्त क्या है? 7 इकाई, और यहाँ एम बिंदु से जो संकेंद्रीय वृत्त है 1, 2, 3, 4, 5, तो 7 और 5 क्या होगा? 12। अर्थात सी बिंदु भी ऐसा है कि जहां पर 12 इकाई खर्च करना पड़ेगा। इसी प्रकार देखिए डी बिंदु भी आपके हैं कि इधर एन से संकेंद्रीय वृत्त 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पर आपके हैं, जबकि एम के संकेंद्रीय वृत्त 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पर हैं, अर्थात 6 और 6 प्लस बराबर 12 इकाई। इसी प्रकार से एल के संकेंद्रीय वृत्त जो है 1, 2, 3, 4, 5 बोले तो ई बिंदु पर आपके 5 मान, और यहाँ एम से जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 5 12, अर्थात यह जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के ऐसे बिंदु हैं कि जहां पर अगर आपको श्रम सस्ता मिलता है तो आप इंडस्ट्रीज को एम पर न लगा करके बल्कि इन स्थानों पर आप लगा सकते हैं। इन सभी जगहों पर 12 इकाई जो है आपको परिवहन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन जितना आप परिवहन पर अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं 4 इकाई, वह वहां पर जाने पर या वहां पर श्रम से आपको उतनी बचत हो जानी चाहिए। अब यहाँ यह जो चीजें खींची गई, जो संकेंद्रीय वृत्त खींचे गए हैं, ये आइसोडा पेन है। आइसोडा पेन कैसे है कि यह एन बिंदु से जो है यह समान, यह देखिए एन बिंदु से संकेंद्रीय वृत्त उत्पादित वस्तु के परिवहन खर्च को दर्शाते हैं, अर्थात यह आइसोडा पेन एन के लिए है, बाजार के लिए है। और इधर देखिए एम बिंदु के संकेंद्रीय वृत्त कच्ची सामग्री के परिवहन खर्च को दर्शाते हैं, जो 2 गुने मान पर है, अर्थात एम से जो है ये 2 गुने मान के जो है कि परिवहन ये आइसोडा पेन खींचे गए हैं। अर्थात कच्ची सामग्री को अगर हम भेजते हैं तो दोनों दूने वजन की कच्ची सामग्री यहाँ एम तक भेजी जाएगी, इसलिए हम जो है उद्योग को एम पर ही स्थापित कर लेंगे। लेकिन श्रम के लागत को देखते हुए हम एम पर न करके बल्कि किसी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के बिंदु पर स्थापित करेंगे, क्योंकि यहाँ इन स्थानों पर श्रम सस्ता है लेकिन परिवहन में 4 इकाई की वृद्धि हो रही है, अर्थात उन स्थानों पर हटने पर हमें श्रम से उतनी बचत हो जाए। तो ये एन बिंदु को मान करके खींचे गए आइसोडा पेन, और ये एम बिंदु को मान करके खींचे गए आइसोडा पेन, और ये जो रेड कलर से जो दिखाया जा रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जे के, यह जो है क्रांतिक आइसोडा पेन है, जहां पर उस एम बिंदु से या कच्ची सामग्री के स्थान से हटने पर श्रम सस्ता मिलेगा लेकिन परिवहन खर्च समान आपको खर्च करना पड़ेगा। जैसे 8 और 4 आपके 12 हुआ था, वैसे ही ए से लेकर के आप के तक जो है सभी बिंदुओं पर आप जो है 12 इकाई ही खर्च करेंगे, अर्थात इन सभी स्थानों पर श्रम सस्ता मिलने की दशा में हम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो ये आपको एन के द्वारा खींचे गए आपके आइसोडा पेन, यह एम के द्वारा खींचे गए आइसोडा पेन, और ये जो रेड कलर से है यही क्रांतिक आइसोडा पेन है, जिसकी चर्चा वेबर महोदय ने अपने सिद्धांत में किया है। अर्थात श्रम लागत जो है हम इंडस्ट्रीज को उस कच्ची सामग्री से हटा करके हम जो है कहीं अन्यत्र जहां सस्ता श्रम मिलता है वहां स्थापित कर सकते हैं, लेकिन श्रम में जितनी आपकी बचत हो वह परिवहन खर्च के जो है कि लागत से या वृद्धि से जो है कहीं न कहीं अधिक हो या उसके बराबर हो। अर्थात परिवहन में हमें जो 4 अतिरिक्त जो वृद्धि हो रही है वह यहाँ मिलने वाले सस्ते श्रम से पूरा कर लिया जाए।